जय हिंद। आज हम लोग फिर पॉलिटी में सेकंड भाग पढ़ेंगे, जहाँ पर सिटीजन कि मैंने कल एक वीडियो मैंने डाल दिया था। कल पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था 1 से 4 तक। पहले भाग में 1 से 4 तक पूरी आर्टिकल थी 1 से 4 तक, और उसमें मैंने बताया था कि 552 देशी रास्ते कैसे जोड़ी जाती, विदेशी राज्यों को कैसे मिलाने के बाद उसमें संसद कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी क्या क्या संविधान, इन सारी चीज़ों को कल मैंने अध्ययन किया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छीन जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इनमें कैसे कैसी नागरिकता मिलती है, कब नागरिकता में सुधार किया गया, कैसी कैसी नागरिकता में सुधार की गई, इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारी जो नागरिकता है, नागरिकता क्या कहलाती है? इंडियन सिटीजनशिप। हमको भारतीय नागरिकता कैसे मिलनी चाहिए, कैसे मिली, कैसे क्या क्या हुई, इन सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाग दो में हम पढ़ेंगे। भाग 2 आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। भाग 2 हमारा आर्टिकल का, जिस प्रकार मैंने बताया था कि वो अन्य, जैसे मैंने मैथ की कोई कॉपी ली या एनाटॉमी ली, इनमें प्रति सब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, इसमें भाग 2 होते, भाग 1 होता, भाग 2 होते, भाग 3 होते, इसी प्रकार 22 भाग हैं। तो आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें आर्टिकल 5 से 11 रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, पर्सन पहला आता है। इसमें 3 प्रकार के सिटीजन क्या होता, 3 प्रकार के। पर्सन का मतलब होता नागरिक, पर्सन का मतलब होता व्यक्ति या नागरिक। और लेकिन वो पर्सन क्या कहलाता है, जैसे कोई विदेशी आ गया, तो उसको बंद कर ले। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे कोई मान लीजिए विदेशी व्यक्ति आ करके वो ताजमहल देखने लगा। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आया और ताजमहल यहाँ पर आया, क्या आया, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आया और यहाँ ताजमहल देखने आया। तो ताजमहल देखने आया तो उसको क्या हो, वो पर्सन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति क्या है, बाहरी व्यक्ति यहाँ आए, तो अगर वो सिटीजन का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग ताजमहल देखने जाए तो हम लोग वहाँ सिटीजन होंगे, मतलब इसी स्वदेश के नागरिक जो होंगे वो सिटीजन होंगे। लेकिन इसी का दूसरा रूप क्या है, माइनॉरिटी। इसी को माइनॉरिटी क्या कहलाता है, इसी का दूसरा रूप है, किसका, सिटीजन का दूसरा रूप है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी होता क्या है, माइनॉरिटी होता है जैसे मैंने अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या मतलब अल्प हो, मतलब थोड़ी हो। जैसे 2 प्रकार से होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो धर्म के नाम पर, जिसकी धर्म की संख्या कम हो, जैसे मैंने कहा अपने यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक मानी जाती है, क्योंकि इनका धर्म क्या है, कम है। हिंदू धर्म अपने यहाँ ज्यादा है, तो इसके वजह से उनको क्या माना जाता है, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक एक हुआ धर्म के, उस पर अल्पसंख्यक। तो अगर उसकी भाषाएं उसकी कम हो, जैसे मैंने कहा अपने यहाँ उर्दू भाषाएं कम है, तो उसको उर्दू भाषाई अल्पसंख्यक के नाम जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। आज हम बात करेंगे सिटीजन। सिटीजन क्या होता है, सिटीजन कैसे बनते हैं, इनका कैसे छीन होता है, कैसे हम दे सकते हैं। तो आर्टिकल 5, हमने आर्टिकल 4 तक पढ़ चुके थे। आर्टिकल 5 में कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, देखो अब नागरिकता देनी चाहिए। संविधान अब लग गया 26 जनवरी 1950 को, क्या हुआ, संविधान बिल्कुल स्टार्ट हो गया, संविधान को पारित कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी जब 1950 को संविधान पारित हुआ, तो उसमें आप अपने को पता लगना चाहिए ना कि हम कहाँ के नागरिकता, हमको नागरिकता है कि नहीं है। कैसे पता होगी कि किस किस को नागरिकता होनी चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत से विदेशी भी यहाँ थे भाई, बहुत से शासक भी उस समय यहाँ थे, बहुत से विदेशी भी यहाँ थे, और यहाँ वाले विदेश में थे, तो उनको कैसी नागरिकता देनी चाहिए। बहुत से विदेशी भी थे, क्या उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, मतलब जो व्यक्ति यहाँ है अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिल सकती है। जैसे मान लीजिए उस समय हम लोगों का तो जन्म हुआ नहीं होगा भाई, हम लोग तो अभी जन्म लिए 2000 के बाद। लेकिन अगर उसके पहले, अगर 1950 में उससे पहले अगर किसी को भारत में जन्म हुआ है, तो उसको किससे मिलेगा, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। ये नॉर्मल है, सामान्य है कि उसको नागरिकता दी जाएगी जिसका जन्म हुआ हो। इसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं, ये उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जैसे हम, लेकिन कब हुआ हो, ये उतनी समय हो गया हो। जैसे हमने कहा हम लोगों को तो जन्म उतनी टाइम हुआ नहीं होगा, जाहिर सी बात नहीं था, दूसरे रूप में थे तो अलग की बात है। तो अब मैंने कहा कि अगर हम लोगों का जन्म हुआ नहीं था, तो हमारे माता पिता भी, हमारे पिताजी भी का जन्म नहीं हुआ होगा 1962, तो हमारे दादाजी लोगों का जन्म हुआ होगा, हमारे बाबा जी का जन्म, तो उनको उनके हिसाब से मिल गया। तो क्या कर, मैंने कहा कि उनका जन्म उससे पहले हो चुका था, तो 1950 से पहले जिनके माता पिता का जन्म हो गया, तो हमारे माता पिता के जो माता पिता थे उनका जन्म हो चुका था, तो उनका जन्म 1950 से पहले हो चुका था, तो उनको किसकी, भारत की नागरिकता मिल गई। उन्हीं के द्वारा पिताजी को नागरिकता मिल गई, और इनके द्वारा किसको मिल गई, हम
लोगों को नागरिकता मिल गई। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, जैसे कुछ विदेशी यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भारत के साथ दिए हर जगह पर, तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो उसको भी इसकी नागरिकता मिल सकती है। अर्थात मैंने कहा 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ, भारत की नागरिकता लागू हुई। तो अगर नागरिकता 1950 से पहले अगर कोई रह रहा है, 5 साल पहले या उससे पहले से रह रहा हो, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा एनी बेसेंट, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी, एनी बेसेंट तो भी यही रहती थी। एनी बेसेंट क्या है, यही तो रहती थी। भारत में स्वतंत्रता में भी अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो उनको क्या दे दिया गया, नागरिकता दे दिया गया। अगर वो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से यहाँ रह रहा हो या उससे पहले से यहाँ रह रहा हो, तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी गई। जैसे एनी बेसेंट बाहरी थी, तो कौन था जो मैच खेल रहा है इस समय, वहाँ की थी एनी बेसेंट, तो वहाँ की थी, इसमें याद नहीं आ रहा है, वहाँ की थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहाँ की थी, वहाँ की थी, तो ये 1947 से पहले रह रही थी। तो इन्होंने अपने यहाँ लड़ाई में भी, युद्ध में भी जो है, स्वतंत्रता से पहले रह रही थी, युद्ध में भी जो लड़ाई हुई तो उसमें भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया, तो इसके वजह से इनको क्या दे दी गई, नागरिकता दे दी गई। तो आर्टिकल 6 के अगर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों मतलब कहने का मतलब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो भारत आए हैं तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी, तो हाँ उनको भी नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा भारत आया है तो उसको भी नागरिकता दी गई। हालांकि इसका कोई अब उपयोग नहीं है, 6-7 का कोई इसको अर्जित उपयोग ही नहीं इस समय। तो उस समय जो कंडीशन को देखते हुए ये बनाया गया था आर्टिकल 6 और 7, लेकिन इस समय को उपयोग ज्यादा है नहीं। तो आर्टिकल 6 में क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, मतलब कहने का मतलब ये है जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं लोग उनको भी नागरिकता दे दी गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कौन है, आसाराम बापू भी तो भारत वहाँ पाकिस्तान से आए थे, तो आसाराम बापू को भी दे दिया गया। तो आसाराम बापू कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। लेकिन अब यहाँ वाले पाकिस्तान में, वहाँ वाले यहाँ हैं, तो इससे क्या होने लगा, लड़ाई होने लगी। तो इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी, तो अब इन सब विचार में पड़ गए, तो परमिट चल गया 19 जुलाई 1948 को, मतलब 1 साल बाद क्या होगा, उससे 2 साल पहले से आज़ादी के बाद 47 के बाद 1948 को क्या पारित कर दिया गया, 19 जुलाई 1948 को दिया गया परमिट। परमिट कैसा दिया गया, उन्होंने कहा कि लड़ाई होने लगी कि हम वहाँ रहेंगे, ये बोले हम वहाँ रहेंगे, तो उसमें जब विवाद होने लगे तो परमिट चलने लगा कि आपको वहाँ आने से पहले यहाँ परमिट देना पड़ेगा, और परमिट देने के 6 महीना बाद तक रजिस्ट्रेशन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम नागरिक आपको बनाएंगे। जिससे अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, अगर आप भारत को छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, तो आप ये परमिट दे दीजिएगा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर वहाँ से यहाँ रहे हैं तभी आपको क्या देना पड़ेगा, परमिट देना पड़ेगा। तो उसके लिए परमिट 19 जुलाई 1948 को पारित किया गया। और जिसको अगर मैंने कहा कि 19 जुलाई 1948 से पहले रह रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पप्पा का घर 19 जुलाई 1948 से जो पहले रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं नागरिकता। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद रह रहे हो तो उनको परमिट से 6 मंथ बाद, अर्थात परमिट दोगे तो यहाँ पूरा 6 महीना रुकना पड़ेगा, और फिर भारत सरकार बोलेगी कि हाँ ठीक है, अब तुमको 6 महीने बाद, तुमको 6 महीने इंतजार करो, उसके बाद आपको भारत का सिटीजन घोषित कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आकर के मिल सकते हैं परमिट के बाद। जो 1948 से पहले रह रहे थे उनको परमिट की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन जो 1948 के बाद उनको परमिट की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, जैसे मैंने कहा कुछ लोग हैं, जैसे मैंने कहा 1 मार्च 1947 को पाक गया किंतु वापस आ जाए तो 1 मंथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। जैसे मैंने कहा 6 मंथ के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अब देखो मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि भारत से पाकिस्तान गया हो, अब भारत से कोई व्यक्ति पहले का सोचा हो, पहले जैसे लड़ाई हुआ तो कुछ लोगों ने क्या सोचा कि हम पाकिस्तान चले जाएं, बंटवारा हो जाएगा। तो 1947 से 1 मार्च 1947 से पहले, मतलब स्वतंत्रता से पहले कुछ दिन, स्वतंत्रता से 1-2-3 महीने क्या पहले, तो कुछ लोगों ने पहले पता चल गया था कि बंटवारा हो जाएगा। तो बंटवारा होने से पहले कुछ लोग दिमागी होते ना कि वहाँ कब्जा ले, वहाँ थोड़ा जाएंगे तो बना लेंगे। लेकिन अब जब यहाँ के लोग गए तो वहाँ पाकिस्तानी वाले अपना रंग दिखाने लगे। तो अब ये लोग सोचे नहीं,
हमको खिसकना चाहिए वहाँ। तो ये लोग क्या होने लगे, खिसकने लगे। तो यहाँ की सरकार ने कहा कि हाँ आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन आप पहले रजिस्ट्रेशन भरिए और रजिस्ट्रेशन 6 मंथ इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको सिटीजन दी जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे आपके घर से अगर निकाला हुआ व्यक्ति, अच्छा हाँ ये सही भी है भाई, दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर घर से निकाला हुआ, घर से कोई भाग के गया हो और वो एक ही दिन में गया हो, सुबह गया हो शाम को लौट के आ जाए, तो उसको उसकी गलती मान लेते हैं, गलती नहीं मान देते, वो भटकता है। घर से निकाला हुआ व्यक्ति वो भटक गया है, फिर चला जाएगा, एहसास कर लिया गलती का, तो कंडीशन से उसी प्रकार भारत से गया है पाकिस्तान को, वहां से आना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन भरे, 6 मंथ इंतजार करे, उसको भारतीय सिटीजन नागरिक बना दिया जाएगा। ये हुआ आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 का कह रहा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता भारतीय होंगे। अर्थात जैसे मैंने कहा कि भारत का रह रहा हुआ बच्चा विदेशी हो, अगर जैसे मैंने कहा कि भारत में बहुत लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, बहुत लोग यहाँ से पढ़ के IIT JEE मेंस क्रैक करके और चले जाते हैं विदेशों में, और वहाँ मान लीजिए सपोज दैट उनका बच्चा हो गया, शादी विवाह हो गई, वहाँ लव मैरिज हो गया, शादी विवाह हो गई, और उस बच्चे को भारतीय क्या नागरिक मिल सकती, हाँ अगर उसके माता पिता भारतीय नागरिक, जैसे अब हम यहाँ से पढ़ा के जाएं और हम वहाँ पढ़ाने लगे, हम वहाँ चले जाएं अमेरिका में, तो हम शादी वादी कर लें, वहाँ हमारा बच्चा हो जाए, तो हम तो भारतीय है ना, तो हमारे बच्चा को भारतीय नागरिक मिल जाएगी, क्योंकि हम अगर उसके माता पिता कौन हो, भारतीय हों, तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा बहुत होता है भाई, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता उसको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर उसके माता पिता हो, अगर उसके माता पिता भी नहीं है तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है भारतीय नागरिक, तो बच्चा भी भारत का नागरिक कहा जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चले जाते हैं विदेश में और बच्चा हो जाता है तो उसका नागरिकता, जैसे इंग्लैंड के लोग यहाँ रहने आए और यहाँ किसी से मान लीजिए हिंदुस्तान की लड़की से लव हो जाए और वो शादी कर लें तो उनका बच्चा हो जाएगा, तो अगर वो वहाँ से नहीं है, अगर यहाँ उनका बच्चा हो गया तो उसकी भी इंग्लैंड की भी दी जा सकती है और यहाँ की भी दी जा सकती है, आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए वो यहाँ पति पत्नी के साथ कपल के साथ घूमने भी आए और वो प्रेगनेंस हो, और अगर उनको भी दे दी जाए तो उनको भी वहाँ की क्या दी जाए, नागरिकता दे दी जाएगी इंग्लैंड के। तो सेम कंडीशन ऐसे यहाँ भी होगा। आर्टिकल 8 कह रहा है कि भारत के लोगों को अगर वहाँ मान लीजिए गए दो लोग, वो दोनों जॉब कर रहे हैं, वहाँ बच्चा हो जाए विदेश में, तो उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। कब? जब उनके माता पिता कौन, भारतीय हो। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता हटा ली जाएगी। जैसे आप गए यहाँ से, आप कहाँ गए, आप मान लीजिए अमेरिका गए, और अमेरिका जाने के बाद, अमेरिका मान लीजिए यहाँ से गए और अमेरिका जाने के बाद आपने कहा कि मैं यहीं की कल्चर अपना रहा हूँ और यहीं की नागरिकता ले रहा हूँ, तो वहाँ की नागरिकता जैसी होगी वहाँ ली जाएगी, लेकिन यहाँ की नागरिकता फिर तुमको क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी और एक ही नागरिकता वहाँ की चलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप भारत छोड़े और आप कहीं विदेश में रह रहे हैं और आप अगर वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि आपको अगर विदेशी आपने नागरिकता ले ली है तो आपको भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये कह रहा है। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि नागरिकता कर रहा है तब तक रहेगा जब तक कोई उदंडता नहीं करोगे। अब जैसे मैंने कहा, ये बहुत बढ़िया बोला, इसको ब्लैक इसलिए लिख दिया, इंपॉर्टेंट भी है। नागरिकता तब तक रहेगी, सिटीजनशिप तब तक रहेगा तुम्हारे पास जब तक कि तुम कोई उदंडता नहीं करोगे। उदंडता का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब मैंने कहा उदंडता क्यों नहीं करोगे। अब जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ बोलो, अब यहाँ क्या कहो, अब यहाँ आपने कहा कि जो है अब चीन चाइना की लड़ाई हो रही, चाइना हो यहाँ की हिंदुस्तान की, और आप चाइना की जय हिंद चाइना, तो चाइना का झंडा लहराए हो तो खको मारेगा यहाँ से, तो तुमको यहाँ से क्या नागरिकता तुम्हारी हटा दी जाएगी। अगर आप यहाँ पाकिस्तान के नारे लगा रहे हो, उल्टा सीधा नारे लगा रहे हो, तो आपको इसकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। आपको भारतीय नागरिकता हटा दी जाएगी अगर आप इस तरह के बकलुलिया वाले काम कर रहे हो। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के, मानो तो अपने को मानो, अन्यथा गेट आउट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसकी जय हिंद बोलोगे तो कहेगा था चुराने के भक्त यहाँ से, तो तुमको भगा दे, खदेड़ देगी, तो यहाँ की आपको नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर आप उधर जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आया, प्रधानमंत्री आया और आप उस पर क्या करें, थूक दें, तो आपको कहीं की भी नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय नागरिकता, भारतीय कल्चर से आपको क्या कर दिया जाएगा, है ये पागल घोषित कर दिया जाएगा, खत्म काम, आप कुछ भी करो, ये पागल है। तो आपको ना चीन के भी बनोगे, ना पाकिस्तान के, ना यहीं की कोई नागरिकता नहीं रहेगी। तो ये होता है, नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक उदंडता नहीं करोगे फालतू की जय हिंद, अन्यथा आपको देशद्रोही कर दिया जाएगा। इनमें से क्या NBR क्या है, ये सब तुमको आगे बढ़ा देंगे। आर्टिकल 11
नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि आगे जो इसकी कानून है, अब जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र आपने कहा जैसे बीजेपी चल रही समय, और बीजेपी का आप झंडा नहीं, वो आप कांग्रेस का झंडा लेके चलो तो क्या वो नागरिकता खत्म कर देगी? नहीं, उसका उनको हक नहीं है, इसीलिए बोला कि नागरिकता बना रहेगा, अन्यथा कार्य नहीं करोगे। लेकिन अभी अन्यथा हो गई तो वो बोले कि तो इसका मतलब अगर वो सबकी नागरिकता खत्म कर दे तो खुद रहे। लेकिन यहाँ पर इशारा क्या किया गया कि नागरिकता का संसद बनाएगी। लेकिन कौन बनाएगी? गृह मंत्रालय। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाई है, कौन सी संसद बनाई है? तो तुम बोलोगे गृह मंत्रालय संसद ने नागरिकता का कानून बनाई है। असलियत में क्या था? असलियत में जो ये था, ये सारी जो आपने पढ़ा था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आर्टिकल 11 तक, ये तो एक काम चला उस समय सिचुएशन को देख करके बनाया गया था। लेकिन जो ओरिजिनल है वो अब बनाया जाएगा। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं, उसके बाद बस चलते हैं एक बार नॉर्मली। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 कह रहा है कि आप नॉर्मल, आपके जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म है प्रारंभ यहीं से है तो प्रारंभ के आधार पर आपको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आपका प्रारंभ यहीं से हुआ है तो आपको नागरिकता क्या कर दी जाए? दे दी जाएगी। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 कह रहा है कि अगर आप, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 6 क्या कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से भारत आए हो तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। 6 महीने रजिस्ट्रेशन करवाइए, 6 महीने के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 कह रहा है। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? अगर भारत से पाकिस्तान गए हो और फिर लौटना चाहते हो तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? आर्टिकल 8 ये कह रहा है कि भारत से बाहर रह रहे हो तो अगर उनका बच्चा होगा तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, अगर उसके माता पिता कहाँ को? यहाँ के हो। आर्टिकल कौन सा? 9। आर्टिकल 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता, अगर वहां से सट गए तो यहाँ की नागरिकता खो दिए। अगर विदेशी नागरिकता आप ले रहे हो तो यहाँ की नागरिकता खोना पड़ेगा। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? आर्टिकल 10 कह रहा है कि अगर आप यहाँ तब तक नागरिक बनोगे जब तक कि यहाँ देशद्रोही का काम नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा हो यहाँ हिंदुस्तान में नारे लगा रहे हो पाकिस्तान के, तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। ये बोलेंगे बकलोल है तो इसको बकलोल समझ के क्या कर दिया? हटा दिया, नागरिकता कर दिया जाए। और 11 कह रहा है कि नागरिकता का जो कानून है वो संसद बनाएगी। लेकिन कौन सी संसद बनाएगी? वो गृह मंत्रालय बनाएगी। कौन सी संसद बनाएगी? गृह मंत्रालय बनाएगी। तो आप आइए नागरिकता का अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता का अधिनियम। नागरिकता का अधिनियम। कौन पढ़ेंगे? नागरिकता का अधिनियम। नागरिकता का अधिनियम क्या था? 1955 में जारी हुआ। 1955। अब देखो नागरिकता का अधिनियम सबसे पहले चालू कब हुआ? तो नागरिकता का अधिनियम सबसे पहले चालू हुआ 1955 में। क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक तो तुमने जो पढ़ा वो तो ऐसे था, लेकिन जो ओरिजिनलिटी इसमें दी गई नागरिकता का अधिनियम वो 1955 में चालू हुआ। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम नागरिकता का अधिनियम कब चालू हुआ? 1955 में। 1955 में। और प्रथम नागरिकता को 1986 में प्रथम नागरिकता का संशोधन कब हुआ? तो प्रथम बार नागरिकता का संशोधन कब हुआ? 1986। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक ही बार में शुद्ध हो जाए। अगर मैं पढ़ता हूं तो उसको 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। सेम कंडीशन चाहे नागरिकता हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, अगर उसमें कोई चीज हुई है तो उसका कुछ ना कुछ तो संशोधन किया ही है। उसी प्रकार क्या हुआ? 1986 में किया गया। उसके बाद कितने में किया गया? 1993 में किया गया था। 1992 में किया गया। उसके बाद 2003 में किया गया। उसके बाद 2005 में किया गया। 15 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। 2019 में वो अलग अलग हिसाब से हुआ था, उसकी वीडियो अलग बनाएंगे कि 2015 में कैसे हुआ, उसका छोटा सा हुआ 2015 में। उसके बाद 2019 में कई तरीके से हुआ, तो उसको हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि उसमें कौन कौन से हुआ। तो 2003 और 2005 में भी संशोधन हुआ। तो इसमें पूछ सकता है कि प्रथम बार नागरिकता अधिनियम का संशोधन कब हुआ? तो आप बोलोगे 1986 में हुआ। प्रथम बार कब हुआ? 1986 में हुआ। तो इसके कितने हैं? नागरिकता अधिनियम के 5 हैं। नंबर 1 जन्म के आधार पर। नंबर 1 जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर
देखो इसके 5 अधिनियम, नागरिकता यहाँ की लेनी है तो यहाँ पर 5 तुमको पॉइंट दी गई हैं, ये 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, तभी यहाँ पर तुमको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। अब यहाँ पर दिया है किसी को भी, अर्थात किसी को भी, अब ये बड़ा ये बहुत भोजू था, ये बहुत खराब था। क्यों? क्योंकि जन्म के आधार पर, अब मान लीजिए कोई लड़की यहाँ पर आए, अब मान लीजिए पाकिस्तान में क्या कर ले, यहाँ पर उस समय क्या चलता था भाई, जन्म के आधार पर था, किसी को भी जन्म यहाँ हो जाए सबको नागरिकता दे दी जाएगी। अब मान लीजिए पाकिस्तान के यहाँ आए, वो कोई आई और यहाँ ताजमहल देखे और वो मतलब एकदम प्रेग्नेंट है, एकदम मतलब एकदम फुल लपेट है और आई यहाँ हो गया तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। इसी प्रकार सब बहाने में खपोर भेजे अपने यहाँ से, जाओ 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 देख के हो जाए, वहाँ जाओ सब नागरिक, सब ताजमहल देख के भेजे, और जब सब ताजमहल देखने आए तो जो प्रेग्नेंट वहीं हो जाए उसकी नागरिकता, और यहीं आकर के सब बढ़िया चलाए, बढ़िया सब गलियां देखे और उसके बाद यही आतंकवादी हो जाए और इसको इसी को मारने लगे, यहाँ राज्य करने लगे। तो सोचा गया कि बड़ा खतरनाक है, जब ऐसी चीजें होने लगी तो सोचा गया कि ये क्या है, बड़ा खतरनाक है। तो 1992 में जो है 1986 में इसका फिर संशोधन किया गया। 1986 में क्या संशोधन किया गया कि अगर उनके माता पिता हैं, अगर उनके कौन कौन हैं माता पिता हैं यहाँ से, 1986 में, अर्थात 93 में हुआ, 1955 में हुआ था, 55 5 60 और 60 20 80 और 6 5 11, मतलब तुम्हारा लमसम 31 साल बाद, सोचो इतने दिन बाद इसका संशोधन किया गया। जन्म के आधार पर किसी को भी यहाँ जन्म हो जाए, और 1986 में ये बताया गया कि यहाँ जन्म होगा, लेकिन माता पिता दोनों में से कोई एक कहाँ का हो, माता या पिता दोनों में से कोई एक कहाँ का हो, भारत का हो, तो उसको उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 2003 में फिर संशोधन किया गया। जैसे मैंने कहा उसके माता पिता पर, जैसे मैंने कहा यहाँ के हैं, अब यहाँ के हैं और सपोज मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आया और यहाँ पढ़ने आया, ये भी बहुत दिक्कत काम कर रहा। उन्होंने कहा कि 1986 माता पिता दोनों में से कोई एक हो। अब जैसे मैंने कहा यहाँ का पिता आया, अब यहाँ माता ही कोई, अब यहाँ कहीं का बाप, मान लीजिए उस लड़के का बाप, मतलब कोई लड़का आया विदेशी, पाकिस्तान या चीन का आया, कोई लड़का आया, अब वो आने के बाद यहाँ आया तो यहाँ सेट कर लिया मामला। वो बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या स्टूडेंट के फॉर्म में आया और बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो यहाँ आया, मामला सेट कर लिया। यहाँ जब मामला सेट कर लिया तो क्या हुआ, वो पढ़ने आया और यहाँ सेट कर लिया मामला। अब बताओ वो यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, बच्चा हो जाए और पिता हो जाए, तो पिता की उसकी नागरिकता कहाँ, वो भारतीय हो जाएगी। लेकिन पिता कहाँ का है, पाकिस्तान, तो सोच तो वहीं का होगा ना, तो उसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फिर कानून बनने लगेगा, तो वो वलीद नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार फिर 2003 में फिर संशोधन किया गया कि इसकी जो नागरिकता होनी चाहिए वो वलीद होनी चाहिए। वलीद का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक पूर्ण रूप से होना चाहिए कि मैं वहाँ इस रूप से जा रहा हूँ और ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वलीद होनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा सहमति से शादी हो, कि जैसे मैंने कहा यहाँ की क्या नाम इसका जो हुआ था, वो फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल कहाँ की थी वो, जो पाकिस्तान से शादी कर, सानिया मिर्जा ने शादी नहीं कर लिया तो वलीद रूप से किया। अगर वो चाहे तो अपने पुत्र को क्या करवा सकती है, 18 का होगा, पता नहीं अब तो वहाँ की नागरिकता ली कि नहीं ली। अगर वो नागरिकता लेना चाहे तो वहाँ की भी ले सकती है और भारत की भी ले सकती है। तो अगर उसका पुत्र के 18 के बाद होगा तो उसके ऊपर कि वो यहाँ के लेगी कि वहाँ के लेगी, तो वलीद तरीके से होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि हो जाए। तो ये 1986 में हुआ और उसके बाद तीसरा कब हुआ, 2003 में इसका संशोधन किया गया कि नहीं, जन्म के आधार पर किसी को भी नहीं, अगर उसके माता पिता से हैं और वो वलीद रूप से हैं तो उसको यहाँ की और सिटीजन बना दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, नंबर सेकंड कह रहा है वंश के आधार पर। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, वंश के आधार पर। अब तो ये जन्म के आधार पर सही हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले लेकिन बड़ा इसका त्रिनाम पता था। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कब था, फादर ओनली किसको था, ओनली पिता लोगों का था।
अब देखो, अब हमने क्या बताया कि वंश के आधार पर जैसे मैंने कहा, अब हम लोगों तो भाई वंश के आधार पर हैं, 90% यहाँ की अगर नागरिकता देखा जाए तो वंश के आधार पर है। आप लोग भी वंश के आधार पर ही आपकी नागरिकता यहाँ की होगी, सिटीजन के। भाई हमारे पिताजी भी ना यहाँ जन्म लिए, हमारे पिताजी के पिताजी भी यहाँ जन्म लिए, उनके पिताजी भी यहाँ जन्म लिए, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को तो वंश बोलते हैं। तो हम लोगों ने किसके, वंश के आधार पर नागरिकता पाया। लेकिन फादर, जैसे मैंने कहा अभी की बताओ, जैसे मैंने कहा करीना कपूर की सैफ अली खान से शादी हो गई, वो सैफ अली खान कहाँ, इंग्लैंड में उसका बच्चा हुआ, तो क्या उसके बच्चों को किसके आधार पर भी दिया जाएगा, तो वंश के आधार पर, मतलब पिता के ही आधार पर, उसके पिता जहां का है उसको वही का मान लीजिए बनाया जाएगा, उसका पिता का। जैसे मैंने कहा करीना कपूर की शादी हो गई सैफ अली खान से, और सैफ अली खान मान लीजिए इंग्लैंड में रहता है, और इंग्लैंड में रहने लगा, उसका बच्चा भी कहाँ हो गए, वहां हो गए, तो क्या उसके बच्चों को वहां की नहीं, तो उसके बच्चों को यहाँ की भी दी जाएगी। जैसे मैंने कहा अगर कोई इंग्लैंड का है बच्चा और यहाँ की औरत है, तो उसको क्या हो जाएगी, उसकी नागरिकता इंग्लैंड की ही दी जाएगी। तो यहाँ पर केवल पिता का रूप दिया गया। और अब जब औरत लोग गुस्सिया भी करे, मतलब पेट में, ओरिजिनल बात तो है कि भाई 9 महीने वो पालती, सेती पालती हो, तो उसका अधिकार होना चाहिए था। तो वो लोग लड़ने लगी, वो लोग क्या करने लगी, सब लड़ने लगी, आपस में ही सब लड़ने लगी, दिक्कतें फैला दी। अरे हमको नागरिकता कोई दे ही नहीं रहा, हमारा तो अस्तित्व खत्म हो गया। तो वो क्या कंप्लेन जारी करने लगी। तो क्या हुआ, 1992 में माता पिता दोनों के रूप में 1992 में फिर संशोधन हुआ और बोले कि माता पिता दोनों के रूप में हम दे सकते हैं, वो जहां का दिलाना चाहे, अगर उसको हम दोनों को भी क्या कर सकते हैं, दिला सकते हैं। अगर जैसे मैंने कहा सैफ अली खान करीना कपूर का बच्चा चाहे तो इंग्लैंड की भी नागरिकता ले सकता और यहाँ की छोड़कर यहाँ भी ले सकता, वो चाहे। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि अभी सानिया मिर्जा का बच्चा, अब माता पिता अगर पिता के रूप में होता तो उस बच्चे को केवल, अगर इस हिसाब से देखा जाए केवल पिता के रूप में, तो उस बच्चे को केवल पाकिस्तान का ही मिल सकता था। लेकिन अगर ये लोग अपना कंप्लेन न जारी करती, 1992 में संशोधन हुआ और फिर बताया गया कि वो बच्चा चाहे यहाँ का ले सके चाहे वहां का ले सकते, माता पिता दोनों के आधार में ले सकता है। अब क्या हुआ, तीसरा हुआ। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि पंजीकरण के आधार पर। जैसे मैंने कहा पंजीकरण के आधार पर, तीसरा मैंने कहा पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब क्या हुआ, लिखित के आधार पर। अब देखो लिखित के आधार पर कैसे होगा, जैसे आप मान लीजिए कहीं विदेश से आए और यहाँ आप आए, घूमने आए, आप ताजमहल देखने आए, और ताजमहल देखने आए और यहाँ आपने किसी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, लब हो गई है, विवाह कर लिया, यहाँ आप रहने लगे, 7 साल रह चुके हो, तो आपको क्या हो जाएगा, आपने जैसे यहाँ मान लीजिए आए और आपने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, आपने किसी हिंदुस्तान की लड़की से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और 7 साल आपको तो रहना ही पड़ेगा। अब आप जैसे आए, आपने यहाँ किसी से विवाह कर लिया, या आप यहाँ घूमने आए तो आपको पसंद आ गया, तो आपको यहाँ की नागरिकता पंजीकरण आपको लिखित देना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं दे दी जाएगी कि आप यहाँ घूमने आए और उसके बाद क्या नाम है आपको तुरंत दे दी जाए, 6 महीने 5 महीने में आपसे पूछा जाए अच्छा है, वो तो दिल खुश ही इस प्रकार आए, जितने आना चाहे फिर तो सब आ सकते हैं ना भाई, यहाँ आतंकी भी आ सकते हैं। सोचे चलो 7 साल रहे अपना ले लेंगे, 7 साल नहीं रहने, 7 साल रहना ही नहीं इम्पोर्टेंट, यहाँ रहो, उसके बाद यहाँ की नागरिकता पहले आपको देखा जाएगा, फिर पंजीकरण होगा, उसके बाद आपको यहाँ का सब दिया जाएगा, और विवाह यहाँ से किसी से हो गया तो भी आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर सहमति से हो रहा तो यहाँ की नागरिकता आपको क्या दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। पंजीकरण के अनुसार आपको 7 साल अगर यहाँ रह रहे हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे मैंने कहा अब पाकिस्तान का कोई गायक, जैसे मैंने कहा किसको दिया गया, एग्जाम्पल के लिए अदनान जमी को क्या दे दिया, अदनान जमी को क्या दे दिया गया, अदनान जमी एक गायक थे ना पाकिस्तान के, और अदनान जमी एक गायक थे, तो उनको यहाँ की क्या दे दी गई, यहाँ का जो है यहाँ की दे नहीं दी गई थी। अब पंजीकरण में यहाँ आए 7 साल रहे, 10 साल रह चुके, उसके बाद उनसे कोई ऐसा देशद्रोह का भावना नहीं उत्पन्न हुआ तो उनको दे दिया गया। इसी प्रकार पंजीकरण होता है। तो तीसरा, चौथा क्या है, देशीकरण। चौथा क्या है आपका, देशीकरण। चौथा है आपका देशीकरण। देशीकरण का मतलब क्या हुआ होगा, नेचुरलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरलाइजेशन। देखो देशीकरण का मतलब क्या हुआ, लाइट जलाए ना तो फ्लैश लाइट आंख में लग रही तो थोड़ा जैसे धुंधलापन हो जाता। देशीकरण का मतलब क्या हुआ, देशीकरण का मतलब होगा या तो आपके कुछ कला विज्ञान वहां से तेज हो, तब यहाँ के हमारे यहाँ के कितने कला विज्ञान वाले विदेश में रहते हैं, वहाँ की नागरिकता भी लिए हैं, बहुत लोग नहीं लिए हैं, बहुत लोग विदेश वाले यहाँ करके नागरिकता ले रहे हैं। अगर आपके अंदर कला विज्ञान है, आपके अंदर क्या है, कला है,
कला के क्षेत्र में कोई वो है विज्ञानी का आप विज्ञान आपकी अच्छी है, और उसके बाद यहाँ की भाषाओं का नॉलेज है, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का नॉलेज है। उसके बाद आपको क्या होगा, 10 साल आप रह चुके हों और आपसे कोई दिक्कत ना भई हो, तो आप क्या रह सकते हैं, यहाँ की आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 22 भाषाओं में किसी भी, पंजाबी का हो, हिंदी का हो, मराठी का हो, इन सब में किसी एक भाषाओं का अगर ज्ञान हो तो आपको देशीकरण के अनुसार आपको यहाँ की सिटीजन नागरिकता दे दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, जैसे मैंने कहा अदनान जामी साहब यहाँ के क्या थे, गायक थे, उनको गायक भी पता था, यहाँ की हिंदी 1-2 भाषाओं का भी ज्ञान था, और प्लस 10 ईयर यहाँ पर रह चुके, इनकी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इनको क्या कर दिया गया, यहाँ का दे दिया गया। तो अगर आपको इन भाषाओं में से किसी भाषा का नॉलेज है या किसी कला का नॉलेज है, वो आप 10 साल यहाँ रहे हैं और आपसे कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं हो रहा गलत, तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, आपको यहाँ का सिटीजन बना दिया जाएगा। और आपको पचवा क्या कर दिया जाएगा, पचवा, अब देखो यहाँ का क्या किया जाएगा, बना दिया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा अर्जित भूमि, अब जैसे मैंने कहा अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, अब जैसे मैंने कहा मैंने किसी को, पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान पे लड़ा और उसको जीत लिया और उसको अपने में क्या कर लिया, शामिल कर लिया, अरे मान लीजिए मैंने शामिल कर लिया, तो अर्जित भूमि में आ जाएगी, उसको भी यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे मैंने सिक्किम को दिया नहीं था, सिक्किम को दिया नहीं था, सिक्किम को 22वां संशोधन करके कल इसके बारे में पहली वीडियो में जानकारी किए थे, तो ये हमारा 22वां राज्य बना नहीं था, सिक्किम को सह राज्य के रूप में बनाया गया था, जिसको 2A रखा था, आर्टिकल 2 में मैंने बताया था, इसको सह राज्य के रूप में क्या रखा था, बनाया गया था। तो सिक्किम को वो तो 1975 में इसको अर्जित भूमि के रूप में अपनी यहाँ की पूरी कल्चर, अपनी यहाँ का सब संविधान दिया नहीं गया था। लेकिन यहाँ का जो सिटीजन है उसको क्या करना, सिटीजन बनने का क्या मतलब होता है, सिटीजन यहाँ का देशवासी रहने का एक प्रमाण है, एक मान लीजिए सर्टिफिकेट है। जैसे वो मेन सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपके यहाँ सिटीजन रह रहे हैं तो मेन सर्टिफिकेट यहाँ का क्या है, आधार कार्ड हो गया, वोटर का वोट आप डालते हैं, तो यहाँ का अगर सिटीजन है मेन, तो यहाँ किसी भी पद पे जा सकता है, आप IAS बन सकते हो, PCS बन सकते हो, DM बन सकते हो, ADM बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, किसी भी नागरिकता ले सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। दूसरी बात आपको हुई, यहाँ किसी भी पद पे चुनाव लड़ सकते हो, वोट डाल सकते हो। लेकिन अगर आप पर्सन हो, आप बाहर से आए हो, तो यहाँ तुमको व्यवस्था तो सारी होगी। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान का ताजमहल देखने हो, मैं मार दूं तो उनका पुलिस कार्रवाई करेगी, तुमने मारा क्यों, अब उसको पूरी हमारी यहाँ का पूरा सब सिस्टम दिया जाएगा, खाने पीने रहने, लेकिन वो कोई यहाँ पद नहीं ले सकता है, ना कोई यहाँ पर आप चुनाव लड़ सकता, ना यहाँ डाल सकता, ये होता नागरिकता। तो इसीलिए यहाँ की नागरिकता हर जगह दी जाती है। उसी प्रकार सिक्किम को क्या हुआ था, 1975 को नागरिकता दी गई कि नहीं दी गई, 1975 को नागरिकता दी गई कि नहीं दी गई। अब देखो इन सब चीजों में 5 चीजों से क्या होता है, हमको नागरिकता दी जाती है, 5 चीजों से हमको मिलती है, और 3 ऐसी चीजें जिनको से दी जाती है। तो मैंने कहा अगर आप त्याग करोगे, त्याग, अगर आप यहाँ से त्याग रहे हो और उसकी नागरिकता को आप अपना रहे हो, तो नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ की लखनऊ की, जैसा सपोज दे अभी मान लीजिए मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, वहाँ की नागरिकता लेना चाहता हूँ, भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ की नागरिकता छूट जाएगी। दूसरा बात सटे तो गई आप, दूसरा बात क्या हुआ, बर्खास्त तब किया जाएगा जब आप यहाँ उल्टा सीधा काम करोगे। क्या किया जाएगा, बर्खास्त तब किया जाएगा जब आप यहाँ उल्टा सीधा काम करोगे, तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप खुद त्यागना चाहते हो तो ले लिया जाएगा। और या फिर वंचित हो जाओगे, वंचित कब करोगे, वंचित इसलिए कर देंगे, जैसे मैंने कहा कि किसी को ऊपर थूक दो तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। फिर आपको कहीं की नागरिकता, इसमें तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको दूसरी नागरिकता कहीं की और ले लो। लेकिन अगर आप उल्टा सीधा काम कर दे, पाकिस्तान का लगा रहे हो, तो आप यहाँ का नागरिकता खत्म, आप जाओ वहाँ पर वही का उल्लू ले आओ जा करके। त्याग, आप यहाँ से सट ले तो वही ले, किसी में सट जाओ तो यहाँ तो जैसे आप अत्यधिक मिठाई में गिरावा पड़ती, अगर वहाँ यहाँ से अत्यधिक मिठाई हो गई तो वहाँ घुसो, खत्म काम, यहाँ गिरावा पड़ गए। और दूसरी बात वंचित, वंचित का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के राष्ट्रपति जाए कोई थूक दे, कोई गलिया दे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पागल घोषित कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा और उसको यहाँ नहीं रखा जाएगा। तो हमने कहा इसके कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भारत में किस प्रकार की जो है नियम है, तो एकला अधिकार, मतलब यहाँ एकल अधिनियम है। एकल का मतलब क्या हुआ, यहाँ की 80% जो है नागरिकता ब्रिटेन की है, मतलब वो विदेशी नागरिकता 80% है। तो यहाँ पर कौन सी नागरिकता 80% जो है फॉरेन कंट्री की है, विदेश की है, और बोले तो ब्रिटेन की ज्यादा यहाँ पर नागरिकता ली गई है। ब्रिटेन का जो यहाँ पर नागरिकता ज्यादा है, मतलब अपना कानून है, अधिनियम, ये ब्रिटेन से ज्यादा बनाया गया है 80%। और यहाँ की क्या है, एकल अधिकार पर है। और उसके बाद अगर बात करें अधिनियम कब चालू हुआ, तो 1955 में चालू हुआ। कौन संसद बनाए, तो आप बोलोगे गृह मंत्रालय ने बनाए। ये सारी, पहला सुधार कब हुआ, 1986 में हुआ। इन सारी चीजों का अध्ययन
हुआ। तो आगे जो इनकी धाराएं कुछ चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम आने वाली क्लासों में करेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं समझ में आया। 5 ऐसी हैं जो हमको जोड़ती हैं और 3 ऐसी हैं जो हटाती हैं। और फिर मिलेंगे कल दूसरे भाग में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि का, जैसे 1975 में सिक्किम को मिला लिया गया 22वें राज्य के रूप में, तो उसमें 36वां संशोधन भी किया गया। उसके बाद उसको क्या किया गया, मिला लिया गया। तो आप समझ में आ गया होगा क्यों मिलाएगा, तिब्बत की वजह से मिलाएगा, तिब्बत पे आधा कब्जा होगा, ये भी डर गया, फिर आगे मिल लिया। तो इतनी चीज़ें आज हम जानकारी लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा प्रयास जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।